हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है, लेकिन भगवान देना बंद नहीं करता। ऐसा ही कुछ इन दिनों भारत के साथ चल रहा है, क्योंकि भारत के अंदर अमेरिकी टैरिफ की काट ढूंढने के लिए दुनिया के देश काफी भारत को आकर्षित मार्केट समझ रहे हैं और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट भारत के अंदर खोलने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को सामान बेचना बड़ा फायदे का सौदा रहता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो भारत को सबसे कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का एक मौका दिया, क्योंकि भारत के अंदर भारत की मोदी सरकार की डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी बनती है, जिस कारण से यह फायदा भारत को मिल गया। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत से ज्यादा टैरिफ चीन के ऊपर लगे हुए हैं, वियतनाम के ऊपर लगे हुए हैं और उन देशों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का एक बड़ा जाल है और वो कंपनियां अब इस टैरिफ से बचने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, ताकि टैरिफ की काट ढूंढी जा सके। क्या है सारी रिपोर्ट जानेंगे आज की इस न्यूज में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करना और फेसबुक पेज पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलना। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जब से टैरिफ लगे हैं तब से इलेक्ट्रिक कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। यह नुकसान चाइनीज कंपनियों के लिए ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। ऐसे में चाइनीज कंपनियां भारत की तरफ रुख कर सकती हैं, जिससे चाइनीज कंपनियों को अमेरिका के लगाए गए टैरिफ का कम नुकसान उठाना पड़े। यह फैसला रूस के फैसले की तरह हो सकता है, जिसमें रूस ने अमेरिकी बैन से बचने के लिए भारत को एक ट्रेड रूट बनाया था। इससे रूस को अमेरिकी बैन का कम नुकसान उठाना पड़ा था। आपने देखा था, न्यूज में भी सुना था और हमने भी आपको बताया था कि किस तरीके से अमेरिका का कच्चा तेल भारत के अंदर रिफाइन होकर यूरोप भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है और इन सब के बीच चाइना का भी यही प्लान है। चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जैसे हेयर, लेनोवा, हाइसेंस को अपनी कारोबारी रणनीति बदलने के लिए अब मजबूर कर दिया गया है। यह सभी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड भारत में मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भारत से अमेरिका समेत बाकी देशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सप्लाई तेजी से की जा सके। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत में टैरिफ चीन और वियतनाम की तुलना में कम है और यही कारण है कि चाइनीज कंपनियों को भरोसा है कि भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के नियमों में छूट दे सकती है। और वैसे भी भारत ने PLI स्कीम के चलते मेक इन इंडिया को बल देने की बात की है, तो यहां पर चाइनीज वियतनाम की कंपनियों के लिए पांचों की पांचों उंगलियां घी में रह सकती हैं। मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर करने की बेशर्त कोशिश चल रही है और उसी के अंदर यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि अभी भारत ने चीन जैसे पड़ोसी देशों से FDI की मंजूरी लेनी जरूरी है। साल 2020 में सीमा में तनाव के कारण ये चीजें मुश्किल हो गई थी। खैर दोस्तों, 100 बातों की एक बात यही है कि अमेरिका के बढ़ते हुए टैरिफ लगे होने के कारण भारत को एक फेवरेबल मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके अंदर वर्ल्ड की वो कंपनियां जिनके ऊपर हाई टैरिफ लगे हुए हैं वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में मोटा व्यापार कर सकती हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये कामयाब होंगी? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जवाब जरूर देना।